ये तस्वीरें हैं भारत और जर्मनी के रिश्तों में नए अध्याय और नई शुरुआत की। दोनों देशों ने विदेश और सुरक्षा मामलों में आपसी सहयोग बढ़ाते हुए सामरिक साझेदारी को नए चरण में ले जाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल की संयुक्त अध्यक्षता में हुई तीसरी अंतर सरकारी विचार विमर्श में ये निर्णय किया गया। वार्ता में चांसलर मर्केल के साथ आए 1 दर्जन कैबिनेट मंत्रियों और अधिकारियों की टीम थी, तो भारत के भी कई केंद्रीय मंत्रियों ने इसमें शिरकत की। वार्ता के बाद जारी संयुक्त बयान के मुताबिक मेक इन इंडिया के तहत भारत में निवेश के लिए इच्छुक जर्मन कंपनियों के लिए फास्ट ट्रैक तंत्र बनाने का फैसला हुआ है, जो मार्च 2016 से ऑपरेशनल हो जाएगा। व्यापारिक साझेदारी को नई ऊंचाई पर पहुंचाने के मकसद से दोनों देशों ने भारत और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार और निवेश से संबंधित समझौतों को भी जल्द ही अंतिम रूप देने पर जोर दिया है। जर्मनी ने भारत में विकास से जुड़ी परियोजनाओं में करीब 1.5 अरब यूरो के निवेश करने का फैसला किया, तो साथ ही भारत के ग्रामीण इलाकों में सौर ऊर्जा के विकास के लिए 1 अरब यूरो अलग से खर्च करने का फैसला किया है। We have agreed on India-Germany climate and renewable alliance with a long-term vision and a comprehensive agenda of combating climate change. I place great value on Germany's assistance of over 1 billion euros for India's green energy corridor and a new assistance package of over 1 billion euros for solar projects in India. आपसी हितों के साथ ही वैश्विक मुद्दों पर एक जैसी राय बनाने के मकसद से दोनों देशों ने विदेश मंत्रियों के बीच पॉलिसी प्लानिंग डायलॉग शुरू करने का ऐलान किया, तो आतंकवाद का मुकाबला मिलकर करने का फैसला किया है। हाल ही में न्यूयॉर्क में G4 की बैठक के दौरान संयुक्त राष्ट्र सुधारों का आह्वान करने के बाद एक बार फिर दोनों नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अविलंब विस्तार पर भी जोर दिया। दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र और G20 सहित तमाम वैश्विक मंचों पर मिलकर काम करने की रणनीति भी बनाई है। दोनों मुल्क जानते हैं कि यूरोप में भारत के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार की क्षमताएं और भारत की प्राथमिकताओं को अगर एक ही मंच पर लाया जाता है, सामंजस्य बिठाया जाता है, तो उसमें दोनों मुल्कों का फायदा होगा और साथ ही साथ रिश्तों को एक नई ऊंचाई भी दी जा सकेगी। चांसलर मर्केल की भारत यात्रा की अहमियत इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि इस दौरान भारत और जर्मनी ने 18 समझौतों या सहमति पत्रों पर भी हस्ताक्षर किए, जिससे रिश्तों को नया रास्ता मिलेगा। इसमें अहम है केंद्रीय विद्यालयों में जर्मन को अतिरिक्त भाषा, तो जर्मनी के स्कूलों में आधुनिक भारतीय भाषाओं की पढ़ाई से संबंधित समझौता, स्किल डेवलपमेंट के साथ ही व्यावसायिक शिक्षण और प्रशिक्षण के लिए समझौता, रेलवे आधुनिकीकरण के लिए समझौता, मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता, इसके साथ ही आपदा प्रबंधन, उच्च शिक्षा, नवीकरणीय और सौर ऊर्जा, विमानन सुरक्षा और कृषि जैसे क्षेत्रों में भी दोनों देशों ने समझौते किए हैं। German response to our development agenda is very encouraging. We can look forward with confidence to increase investment, trade and technology partnerships in manufacturing infrastructure and skill development. German engineering and Indian IT skills can create the next generation industry that will be more efficient, economical and environment friendly. जर्मनी ने 100 स्मार्ट सिटी के निर्माण में अवसरों का फायदा उठाने की मंशा जताते हुए भारतीय शहरों के सतत विकास के लिए 36 करोड़ यूरो प्रदान करने का फैसला किया, तो नमामि गंगा के अंतर्गत 12 करोड़ यूरो अलग से देने का भी फैसला किया है। पर्यावरण के मुद्दे पर एक साथ काम करने की मंशा जताते हुए दोनों देशों ने इस मुद्दे पर भी अलग से बयान जारी किया। इसके साथ ही जर्मनी ने विभिन्न क्षेत्रों में पर्यावरण अनुकूल यानी क्लीन टेक्नोलॉजी भी देने का फैसला किया है। चांसलर मर्केल ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में शुरू किए गए विकास कार्यों की जमकर तारीफ की। In India, we already have 1,500 German companies that are working here in India, but you are ambitious in your targets, and you said you invite more German companies to come here, and indeed they will gladly, I think, take this up. I was very glad that we were able to sign this fast-track agreement here today, so that the speed with which you provide licenses to companies to set up business here is increased. I think that's a very important point. इससे पहले सुबह राष्ट्रपति भवन में चांसलर मर्केल का परंपरागत स्वागत किया गया। उन्होंने राजघाट पहुंचकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि भी दी। भारत और जर्मनी के रिश्तों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चांसलर मर्केल के प्रभावी नेतृत्व से भी खासी मजबूती मिली है, जो पिछले कुछ महीनों में विभिन्न मंचों पर कई बार मिल चुके हैं।
खासतौर से इस दौरे में प्रधानमंत्री मोदी की 6 महीने पहले हुई जर्मनी यात्रा के दौरान लिए गए फैसलों को मुकाम तक पहुंचाने की कोशिश की गई है। यूरोपीय संघ में जर्मनी भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है। दोनों देशों के बीच पिछले साल करीब 16 अरब यूरो का आपसी कारोबार हुआ। इतना ही नहीं, भारत वो देश भी है जहां जर्मनी का सबसे ज्यादा विदेशी निवेश होता है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी और चांसलर मर्केल की बातचीत से दोनों देशों के रिश्तों के बीच की गर्मजोशी को सीधे तौर पर महसूस किया जा सकता है। सिद्धांत सिब्बल के साथ सुधाकर दास, डीडी न्यूज, दिल्ली।